स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज के स्वाध्याय में भर्तृहरि जी के एक श्लोक से प्रारंभ करेंगे। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है और इसका भावार्थ होता है कि यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं, कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है और अरुजम अर्थात रोग रहित है, जब तक यह शरीर स्वस्थ है और रोग रहित है, यावत् जरा दूरतो, जब तक जरा अवस्था बुढ़ापा वृद्धावस्था, जब तक बुढ़ापा जो है वो दूर है, यावत् जरा दूरतो यावत् च इंद्रिय शक्ति ही अप्रतिहता, जब तक इंद्रिय की शक्ति आँख नाक कान ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसको हम 5 सेंसेस बोलते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक पाणी पायु पाद उपस्थ, ठीक है, ये 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। मन उभयेंद्रिय गिना जाता है, मन ज्ञानेंद्रिय भी होता है और कर्मेंद्रिय भी होता है। ज्ञानेंद्रियाँ वो जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करें, कर्मेंद्रियाँ वो जिनके माध्यम से हम कर्म करें, और मन क्योंकि ज्ञान प्राप्त भी करता है और कर्म का निष्पादन भी करता है, इसलिए मन उभयेंद्रिय होता है। मन ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है, मन कर्मेंद्रिय भी कहा जाता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यावच्च इंद्रिय शक्ति ही, जब तक हमारी इंद्रिय की शक्तियाँ अर्थात आँखों में देखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति और कानों में सुनने की शक्ति इत्यादि जब तक अप्रतिहत है अर्थात जब तक बाधित नहीं हुई है, एक समय आता है जब हमारी शक्तियाँ बाधित होती जाती हैं। प्रकृति संसार वैसा का वैसा ही है, लेकिन धीरे धीरे आयु के जीवन के बढ़ने के साथ साथ, वय के बढ़ने के साथ साथ इंद्रिय शक्ति अपने आप क्षीण होती चली जाती है। तो यहाँ भर्तृहरि जी कह रहे हैं, यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा, जब तक आयु का क्षय होना प्रारंभ नहीं हुआ है, जब तक जीवन का शरण होना प्रारंभ नहीं हुआ है, जीवन अपनी समाप्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है, तब तक आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान, आत्मा का उत्कर्ष तभी ही विद्वान मनुष्य को महान प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए, छोटा मोटा प्रयत्न नहीं, अत्यंत पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सुख के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। थोड़े से सुख के लिए थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। यहाँ से देवप्रयाग जाना है तो उतनी 12 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली जाना है तो 400-500 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसा ही है ना जीवन में। तो हमें जितना परिणाम चाहिए उस परिणाम के ही तुलना में, उस परिणाम को देखते हुए ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान, क्योंकि आत्मा का श्रेय ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, ये इतना बड़ा कार्य है
जिसके लिए लोगों को जन्म जन्मांतर की यात्राएं लग जाती हैं। इसमें निरंतर प्रगति करने के लिए लोग दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के ये कार्य पूरा होता है। तो इसीलिए कहा प्रयत्नो महान कार्य, छोटा मोटा प्रयत्न नहीं करना है, महान प्रयत्न कार्य। और कह रहे हैं जैसे कि संदीप्ते भवने तो कूप खननम, जब घर जलने लग जाए, घर में आग लग जाए, तब कोई कुआं खोदने बैठे, वैसे ही जीवन के अंतिम क्षणों में कोई आत्म उत्कर्ष के लिए योगाभ्यास करने बैठे, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। ये हमें समझ में आ रहा है कि यदि घर में जिस समय आग लग गई उस समय कुआं खोदना प्रारंभ करना, उससे फिर जल निकालेंगे, फिर घर को बुझाएंगे, कभी संभव है? कभी भी संभव नहीं है। और ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में आत्मोत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना। जैसे कि ये बात खूब अधिक प्रचलित है, इतनी अधिक प्रचलित है कि अभी तो युवावस्था है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ले लेंगे। और फिर वो शास्त्रों का भी हवाला देते हैं कि मरते समय हरि का नाम बोल लेंगे तो हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे, ऐसे ही कहते हैं ना। मरते समय हरि का नाम कौन बोलेगा? वो व्यक्ति बोलेगा जिसने पूरा जीवन विषय भोगों में अपने आप को रमाए रखा है, या वो व्यक्ति बोलेगा जिसने पहले ही हरि का नाम लिया है? कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा है, वो पूरे टाइम सोता ही रहता हो, कुछ भी ना करता हो, या थोड़ा बहुत कभी कुछ करता हो और उसका परिणाम सर्वोत्कृष्ट हो जाए। थोड़ा बहुत हो सकता है, एक दो दिन में कोशिश करके वो ले आएगा, पर सर्वोत्कृष्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है? आपके खेल में कोई बच्चा प्रतिदिन तो प्रैक्टिस नहीं करता है, वो अंतिम दिन खेल में जीत सकता है? वो बेचारा चाहेगा भी ना, बुद्धि में उसने याद भी कर लिया होगा कि ये किक करनी है, ये पंच करना है, जो भी करना है, तो वो याद भी कर लेगा ना, तो भी हाथ पांव नहीं उठेंगे। क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास ऐसी चीज है कि न चाहते हुए बहुत सारे काम ऐसे करा देती है कि जिनको हम करना ही नहीं चाह रहे थे और जिनको हमने सोचा ही नहीं था, अभ्यास वशात हमारा अभ्यास छोटा सा पड़ जाता है, बैठे बैठे पेन को ऐसे 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 करने का। और कई बार हमको कोई याद दिलाता है कि आप पेन हिला रहे थे उस टाइम, पेन हिला रहे थे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर पीछे जाके कैमरा चेक करें तो हमें दिखाई देगा कि हम सच में पेन हिला रहे थे, पर हमको बिल्कुल भी भान नहीं था। हम पाँव हिलाते रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है कि हमने पाँव हिलाया। कई लोगों का अभ्यास होता है ऐसे थूक लगा करके और पेज पलटने का, और उनको बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वो जजेस का कुछ इंटरव्यू देख रही थी। बहुत बड़े एक डॉक्टर थे, लीवर के डॉक्टर, बहुत बड़े, उनका एक इंटरव्यू, वो भी अपना जब बता रहे थे ना, इतने बड़े डॉक्टर को नहीं पता है कि यहाँ कितने बैक्टीरियाज होते हैं, या पुस्तक की ये कितने सालों से रखी है, इस पे कितने जर्म्स हो गए होंगे, फिर भी उन्होंने ऐसे थूक लगाई और खोल लिया। बड़े बड़े राजनेता ये छोटे छोटे काम किसके कारण करते हैं? क्या उन्हें पता नहीं है? ये सब सिर्फ गलत अभ्यास पड़ गया, आदत गलत पड़ गई, तो उन्हें ये आभास ही नहीं हो रहा है कि वो कुछ गलत कर भी रहे हैं। तो अभ्यास की इतनी महिमा है कि चाहे महर्षि पतंजलि जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सबने अपने अपने शास्त्रों में दो ही साधन बताए हैं आत्मोत्कर्ष के, और वो दो साधन है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास से और वैराग्य से, ये दो ही साधन है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे ना कि भ्राता मनः संयमः, मन का संयम जो है वो क्या है? भाई है। तो इस भाई को अपने पास रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। और कैसा अभ्यास और वैराग्य? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतरता से करना चाहिए। सबसे पहले दीर्घ काल, कैसा अभ्यास? लंबे समय तक का अभ्यास। जैसे हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो हमारा लंबे समय का अभ्यास होता है, तो रात को कोई सोते हुए भी उठा के पूछे ना, तो हम अष्टाध्यायी के सूत्र ऐसे ही सुना सकते हैं।
स्वप्न में भी वो चीजें आ जाती हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, जिस दिन तुम स्वप्न संस्कृत में देखने लग जाओ ना, समझ जाना तुम्हारी संस्कृत पक्की हो गई। कि स्वप्न में भी हम जो बातचीत करें वो हमारी संस्कृत में होने लग जाए। तो हमारे संस्कृत संभाषण के समय ये बात कही जाती थी। तो बात ये चल रही थी कि अभ्यास जो है वो इतनी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि वो हमें, अगर गलत चीज़ का अभ्यास हो गया तो हम आंतरिक रूप से बहुत अच्छे होते हुए भी अपने अभ्यास के कारण से गलत कार्य कर बैठते हैं, है ना। किसी को गाली देने का अभ्यास हो जाता है। बड़े बड़े जो महान लोग भी हुए ना, उनमें से किसी को शिगार पीने का अभ्यास हो गया, किसी को कुछ ऐसी ही चीज़ों का अभ्यास हो जाता है। क्योंकि आजकल कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं मन के, लेकिन किसी कारणवश उनको किसी ने एक बार शराब पिला दी और उनका अब अभ्यास हो गया, वो प्रतिदिन पीते हैं। तो अभ्यास ऐसी चीज हो जाती है कि जब हम बहुत कुछ जानते हुए भी उससे दूर नहीं हट पाते। जैसे कि दुर्योधन ने कहा था ना महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ ये गलत है, मैं धर्म जानता हूँ सही क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा अभ्यास ही ऐसा नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, कि मैं जानता हूं कि गलत क्या है, मुझे पता है कि ऐसे राज्य का उपभोग नहीं करना चाहिए, बांटना चाहिए, उनका हिस्सा है उनको देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है, मेरा पूर्व कर्माशय ऐसा मैंने नहीं बनाया। तो इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं, इच्छा ना होने पर भी अच्छा कार्य करना चाहिए और इच्छा होने पर भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो हम करते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है। ये जो आदत है ये हमारे जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए क्यों ना हम अच्छी आदतें डालें, हम क्यों बुरी आदतें डालें। असजगता की भी आदत पड़ जाती है और सजगता की भी आदत पड़ जाती है। जैसे हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, कि कक्षा में जब वो जाएंगे कक्षा से तो उनका सामान अस्त व्यस्त रहता है। फिर मैं कई बार सबसे कहती हूँ कि नहीं ऐसा मत करिए, एक बार ध्यान दिलाइए, जो जहाँ चीज रखी थी उसको वैसा ही रख करके जाइए। ये कोई ऐसा नहीं है कि हो सकेगा तो मैं दूसरे लोगों को बोल दूंगी कि भाई इन बच्चों का सामान साइड करके अपना दूसरा काम करो। लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ ये बात? क्योंकि वो आदत पड़नी चाहिए कि जब हम कहीं से उठें तो जैसे हमने स्वच्छ स्थान का प्रयोग किया था वैसा ही स्वच्छ छोड़ करके जाएं। कबीर साहब ने कहा है ना, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी ओढ़ करके आए हैं वैसे ही धर दीनी। ऐसे वो बोलते हैं कि हमने जैसी चादर ओढ़ी थी, भगवान ने जिस प्रकार से हमें ये शुद्ध मन, शुद्ध शरीर और ये सब कुछ दिया था संसाधन, हमको वैसे ही छोड़ करके देने चाहिए। किसी के घर में हम रेंट पे रहते हैं तो क्या अच्छा माना जाता है कि जिस रूप में उसने हमें वो घर दिया था, कमरा दिया था, साफ सुथरा दिया था, उसको गंदा करके छोड़ के जाएं या साफ सुथरा छोड़ के जाएं? तो ये कैसे होता है? ये होता है अभ्यास से। तो हमें अभ्यास होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमारे बहुत सारे अभ्यास होते हैं। उन अभ्यासों को सुधारने से हमारा जीवन कई गुना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बात ये आ रही थी कि आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा, की अंतिम समय पर यदि कोई सोचे कि मैं पूरा जीवन तो जो है विषय भोगों में जी लूँ, जो मन करे वो कर लूँ और अंत में बोलूँ कि मैं भगवान का नाम ले लूँगा और अंत में भगवान के नाम लेने से मुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे वैकुंठ मिल जाएगा, भगवान के चरणों में मुझे स्थान मिल जाएगा, तो उसका विचारना मात्र विचार ही रह जाएगा। अंतिम समय में वो नाम लेने के काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। इसलिए वो कब करना चाहिए? यावत स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम, यावत जरा दूरतो, यावत चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावत शयो नायुषः, आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। और उदाहरण क्या दिया? संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशा। उस प्रत्युद्यम का, पुरुषार्थ का कोई फल मिलेगा क्या? देखो, पुरुषार्थ तो वो वहां भी करेगा, जब घर जल रहा होगा तब कोई व्यक्ति कुआं खोदेगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो बिना पुरुषार्थ किए और जादू से कुआं खोद जाएगा।
पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन क्या उस पुरुषार्थ का फल जो मिलना था वो मिलेगा? इसीलिए एक हमारे गुरुओं ने बात कही है और बहुत बार हमने सुनी है, दो बातें होती हैं, मनमानी करना और मनमाना परिणाम प्राप्त करना। दोनों एक बात है या अलग बातें हैं? तो हम पहले निश्चित करें हमें क्या चाहिए, हमें मनमाना परिणाम चाहिए या मनमानी करनी है? क्या चाहिए? निश्चित करें। परिणाम चाहिए, मनमाना परिणाम। मनमाना परिणाम, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 100% अंक आए, या मैं चाहती हूँ कि मुझे संसार में इतने लोग जो हैं वो मेरी बात को सुने, ये मेरा मनमाना परिणाम है। तो मैं मनमाना परिणाम कब प्राप्त कर सकती हूँ? जब मैं मनमानी करूं या कुछ व्यवस्था बनाऊं, उसके आधार पे अपना काम करूं। ठीक है, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, गुरुजी कहते हैं कि मनमानी करने से कभी भी मनमाना परिणाम प्राप्त नहीं होता। अगर मनमाना परिणाम चाहिए तो मनमानी छोड़ो, और मनमानी करनी है तो मनमाना परिणाम चाहने की जो इच्छा है ना वो छोड़ दो। ठीक है, हम मनमानी कर सकते हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों के और संसार के मन में अभी खूब अच्छी तरीके से स्थित है। हमारा जीवन है, स्वतंत्र है, हम जो चाहें करें। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी स्वतंत्रता है, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है बहुत सारी चीजों की, तो जो मनाएगा वो करेंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। तो ये क्या है? मनमानी करना। और परिणाम वो लेकिन वैसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं मैं जहर खा लूं पर मरूं ना। ये संभव नहीं होता है। आप जहर खाओगे तो मरोगे। अब वो जहर चाहे जानबूझ के खा लो और चाहे बिना जाने खा लो। कोई ऐसा कहने लगे, महाभाष्य में जैसे एक वाक्य आता है ना, नहीं अज्ञानम शरणम भवितुमर्हति, अज्ञान किसी की शरण नहीं हो सकता। कोई ऐसा कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि जहर खाने से कोई मर सकता है, तो मैं क्यों मरना चाहिए? मैं जहर खा लूं तो भी मरूं ना, तो मुझे मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जहर खाने से मरते हैं। कोई बच्चा कहे कि मुझे पता नहीं था कि परीक्षा की संचिका में न लिखने पर कोई फेल हो जाता है, तो आपने मुझे पहले बताया होता कि परीक्षा की कॉपी में न लिखने पर फेल होता है तो मैं लिखता। तो क्या उसकी बात आप मान लेंगे? तो फिर वहां पर एक बात कहते हैं महाभाष्यकार, मैं जब महाभाष्य का नाम लेती हूँ तो उसका अर्थ होता है महर्षि पतंजलि जी से, जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य को लिखा है। उसमें बहुत प्यारी प्यारी सूक्तियां भी लिखी हैं जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। तो वहां पर महर्षि जी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है ना, इस मनुष्य जन्म के मिलते ही ये निश्चित हो गया है कि ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना ही चाहिए। अज्ञान तुम्हारी रक्षा कभी भी नहीं करेगा। ये कह देना कि मैं जानती नहीं हूँ या मैं जानता नहीं हूँ, ये आपको थोड़ी देर के लिए मन की शांति देने के लिए तो ख्याल अच्छा है। वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, तो उसके लिए अच्छा है, सोच सकते हैं कि हमें क्या पता था ऐसा होने वाला है, हमें पहले बताना चाहिए था। लेकिन कभी भी हमारा रक्षक नहीं हो सकता। और हम मनुष्य हैं, इसका ये तात्पर्य है कि हमें हमेशा ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि बाकी तो भोग योनियां है ना। अब कोई गाय से थोड़ी ना जाकर के शिकायत करता है कि इस गाय को पता था कि पॉलीथीन नहीं खानी चाहिए, फिर भी इसने पॉलीथीन खाई, फिर इसके ऊपर केस कर दो, फिर इसका हम तो इसकी दवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भोग योनि है, उनको किसी ने नहीं सिखाया। और जब सिखाते हैं तो वो सीख भी जाते हैं अवसर के अनुरूप। लेकिन मनुष्य होने के नाते, क्योंकि मनुष्य में जानवरों से एक चीज अधिक है, सोचने विचार करने का सामर्थ्य अधिक है। मन उनको अधिक विकसित मिला है, बुद्धि उनको अधिक विकसित मिली है। प्रकृति की चीजों के पास में, पशु पंछियों के साथ में और वृक्षों के पास में ज्ञान तो है, लेकिन उनका वो ज्ञान प्रकृति प्रदत्त है, जितना कि उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है, उतना उनको ज्ञान हमसे भी ज्यादा है। हमसे भी कहीं ज्यादा है प्रकृति के पास ज्ञान, जिससे कि वो अपने आप को संरक्षित और संवर्धित कर सके। आप किसी भी पशु पक्षी को देख लीजिए, एक छोटे से चिड़िया के बच्चे को ही देख लीजिए,
चिड़िया को भी पता होता है कि अगर चिड़िया का बच्चा बीमार है तो उसे क्या ला करके खिला देना है और क्या नहीं खिलाना है। कुत्ता जो होता है अगर वो बीमार हो जाएगा तो वो आप उसको कहीं भी दूब खाते हुए देख सकते हो, वो तुरंत अपने आप दूब खाएगा। उसे किस वैद्य ने बताया है कि जब बीमार हो जाओ तब दूब खा लेना? किसी ने नहीं बताया, क्योंकि प्रकृति उनकी माँ है और माँ अपने जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा कम ज्ञान होता है, जो थोड़े अविकसित होते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देती है। और जिनको माँ ने सामर्थ्य प्रदान कर दिया, पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, उनकी ओर से थोड़ी निश्चिंत हो जाती है कि इनको तो मैंने वो सामर्थ्य दे दिया है, अब ये अपने आप सोचें, अपने आप विचारें, अपने आप काम करें। ऐसा ही है ना? तो सेम सिचुएशन हमारी यहाँ भी है कि पशु पंछी प्रकृति सबके पास अपने संतुलन की परिस्थितियां बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था है, और मनुष्य को मस्तिष्क, मनन करने की शक्ति, ये दोनों चीजें दे करके भगवान ने ये कहा है कि मनुर्भव, तुम मनुष्य बन जाओ, माने तुम मनन करके काम करो ना। तुमको मन दिया है विकसित, उनको तो दिया ही नहीं है, तो उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। अब क्योंकि तुम्हें दिया है तो तुम इसका उपयोग करो, मनन करके काम करो। ऐसे ही नकल करके मत करने लग जाओ कि दूसरा कर रहा है तो मैं भी करूंगी या मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं करना। तो बात यही चल रही थी कि हमें अपने उत्कर्ष के कार्यों को उसी समय करना चाहिए जब हमारे पास स्वस्थ शरीर है, जब तक हम रोगी नहीं हैं, जब तक हम अपनी इंद्रियों के सामर्थ्य का ठीक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जब तक इंद्रियों का सामर्थ्य जो है वो समाप्त होने की ओर नहीं बढ़ रहा है, जब तक हमारे जीवन का क्षय नहीं हो रहा है, जब तक हम वृद्धि की अवस्था में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार भोजन हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जब से जन्म लेते हैं तुरंत ही भोजन हमारी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन हमारी तुरंत से ही आवश्यकता होती है। ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो जन्म लिया है, थोड़े दिन रुक जाओ फिर ऑक्सीजन दे देंगे? कभी भी नहीं कह सकते, मूर्खता है ना ये। तो वैसे ही जन्म से ही हमारी ये आवश्यकता है कि हम अपने आत्मा के उत्कर्ष के लिए नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ करते जाएं। अगर हम नित्य प्रति आत्मोत्कर्ष के लिए काम नहीं करते हैं और सोचते हैं कि अंत में सब हो जाएगा, तो संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः व्यर्थः एव भवति। तो वही इन्होंने कहा है कि वो फिर कैसा प्रयास, उस प्रयास का तो कोई मूल्य नहीं बचेगा जब घर जल रहा हो और आप कुआं खोदोगे। तो इस प्रकार से भर्तृहरि जी अपनी प्रजा को करुणावशात ये सब संदेश दे रहे हैं। इसमें से किसी को कोई संशय, किसी के मन में कोई बात आ रही हो कि नहीं भर्तृहरि जी ने ये तो जो है समयानुकूल नहीं कहा, क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार सुनी है। ये कोई भजन करने की उम्र है? ये कोई सन्यास लेने की उम्र है? ये कोई ध्यान करने की उम्र है? अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, फिर कहेंगे अभी तो खाने पीने की उम्र है, फिर कहेंगे अभी तो मौज मस्ती करने की उम्र है। वास्तविकता तो ये है कि वो सब चीजें एक सीमित समय के लिए होती हैं। आप बच्चों की तरह पूरा जीवन खेल नहीं सकते, और खेलते हैं तो आप सामान्य नहीं माने जाएंगे, असामान्य माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पूरा जीवन बच्चों की तरह खेलता ही रहे, झुनझुना हिलाता रहे, कभी छोटी छोटी मोटर गाड़ियों से खेलता रहे, सोचो अगर आप लोग अभी बच्चों की तरह खेलने लग जाओ तो हमारे खुद के जो 10-12 साल के बच्चे, वो कहेंगे हमारे सारे टीचर्स पागल हो गए क्या? यही सोचेंगे ना, क्योंकि उसकी एक उम्र है, वो सीमित है। यौवनावस्था की अपनी उम्र है, उसमें जो आपको काम करने हैं, ना तो वो आप बाल्यावस्था में करोगे, ना तो कोई बहुत अधिक वृद्धावस्था में करोगे। वृद्धावस्था में भी काम करने की कुछ उम्र है, उसमें हम आराम से देखते हैं कि कुछ हमारे जो बड़े लोग हैं वो बैठते हैं, अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उनके वो कार्य निवृत्त हो चुके होते हैं, तो उसकी अपनी उम्र है। पर आप ये देखो कि ये जो अध्यात्म विद्या है, जो आत्मोत्कर्ष का विषय है, उसकी कोई उम्र नहीं है। क्यों उम्र नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार ये ऑक्सीजन हमें प्राण दे करके शरीर को जीवित रखती है,
वैसे ही ज्ञान हमारी आत्मा को जीवित रखता है। जीवित रखता है कहने का मतलब है निरंतर उसका उत्कर्ष करता है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत उम्र बाकी है, कर लेंगे साधना, कर लेंगे ध्यान, कर लेंगे उपासना, अभी यज्ञ क्यों करना है? क्या हमने वायु का उपयोग करना छोड़ा? तो वायु के शोधन के लिए यज्ञ क्यों ना करें? क्या हमने धरती पे चलना छोड़ा, धरती को प्रदूषित करना छोड़ा? प्रतिदिन प्रतिदिन प्रदूषित कर रहे हैं हम। तो हम उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ऋषियों द्वारा बनाई गई पद्धति जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान क्यों ना करें? और नहीं करते हैं तो हम पाप चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए आत्मा के उत्कर्ष के लिए नित्य प्रति हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक प्रयत्नशील रहना चाहिए, निरंतर प्रयत्नशील और दीर्घ काल तक प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आगे की बातें हम अगले संवाद में करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।